नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ एच GMC प्रयागराज। जैसा कि अभी आप सभी लोग अपने नीट स्कोर को लेकर बहुत चिंतित होंगे, अपने रैंक को लेकर चिंतित होंगे। अगर आपका स्कोर 540 से लेकर 250 तक भी है तो आपको नीट के थ्रू MBBS में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप अपने स्कोर को लेकर इतनी चिंतित हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं आपके लिए। बात करते हैं हम, अगर आपको यूपी में एडमिशन लेना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MBBS में, तो आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन सा बेस्ट नहीं रहेगा, या कौन सा कॉलेज हमको चूज करना चाहिए हमारे रैंक के हिसाब से, या हमारा बजट कितना है, इस सब का इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप यूपी में एडमिशन लेना क्यों चाहते हैं। आप किसी और स्टेट में एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहते, यूपी ही क्यों आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि यूपी में सबसे पहले 36 मेडिकल कॉलेज हैं, 36 मेडिकल कॉलेज हैं यूपी में, जो आपके रैंक, आपके मार्क्स और आपके स्कोर के हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, इसका हम लोग अभी चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपी आपके लिए बेटर ऑप्शन क्यों रहेगा। यूपी आपके लिए बेटर ऑप्शन इसलिए रहेगा क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब समझते हैं क्या, कि आप किसी भी स्टेट के हों, यूपी के हैं तो ठीक है, बिहार के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आप यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल, OBC, SC, ST, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आप यूपी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमिसाइल क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ जो यूपी का स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकता है। तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है हमारे रैंक के हिसाब से, या मैं कितना फीस अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। इसके बेसिस पे हम लोगों ने इस यहाँ के यूपी के कॉलेज को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। एक जो है टॉप टायर, दूसरा है कि थोड़ा बजट फ्रेंडली, और थर्ड है कम मार्क्स पे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम लोग, अगर आपका मार्क्स 500 प्लस है, 350 है, 250 है या 200 है, तो आपको लो बजट स्कोर पे भी आपको यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। अब सबसे पहली क्राइटेरिया, जिसको हम लोगों ने कोर कैटेगरी ब्रेक डाउन किया था, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया था मेडिकल कॉलेज को 3 क्राइटेरिया में। सबसे पहले जो इसमें क्राइटेरिया आता है टॉप टायर कॉलेज। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका OPD फ्लो बहुत अच्छा है, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैकल्टी बहुत अच्छी है। OPD फ्लो मतलब क्या है, पेशेंट फ्लो ज़्यादा है। अगर किसी कॉलेज में पेशेंट फ्लो ज़्यादा है, ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं किसी कॉलेज में, तो आपका लर्निंग स्किल, लर्निंग एक्सपीरियंस, ज़्यादा पेशेंट एक्सपोजर का मतलब है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस बेसिस पे इस कॉलेज को नंबर 1 पे रखा है। फैकल्टी मतलब क्या, कि वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई फैकल्टी अवेलेबल है। तो उसके बेसिस पे इसमें 3 कॉलेज आते हैं। सबसे पहला है सुब्रती मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरठ में प्रेजेंट है। यहाँ का बेहतरीन फैकल्टी और भारी OPD। भारी OPD मतलब क्या, 2000 से 3000 की OPD पर डे की रहती है। तो पेशेंट लोड ज़्यादा, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस कॉलेज में। तो ये नंबर 1 पे है यूपी में सुब्रती मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है, मेरठ। यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट इसमें सिर्फ एक टीचर अवेलेबल है, या कुछ आपको कोई टीचर अवेलेबल भी नहीं है, आपको सीखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में टीचर हैं। दूसरा है एरा मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है, लखनऊ। और ये एक एडवांस मेडिसिन टेक्नोलॉजी में जाना जाता है। इसका मतलब क्या, एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया मशीनें, जो भी मेडिकल फील्ड में जितनी मशीनें यूज होती हैं, वो सारा यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज माना जाता है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी बहुत अच्छी है। तीसरा है श्री राम मूर्ति स्मारक, जो कहाँ प्रेजेंट है, बरेली में। इसको 3rd नंबर पे इसलिए रखा गया है कि इसका अनुशासन और पढ़ाई बहुत बेटर है। यहाँ पे प्रतिष्ठित कॉलेजों में इसका नाम आता है, कि मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है। अब ये अगर आप देखोगे कि अगर आप बेस्ट कॉलेज की तरफ जाते हो तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ते जाता है।
कंपटीशन मतलब क्या कि वहाँ पे अच्छे मार्क्स के बच्चे आते हैं। तो अगर आप जितना कॉम्पिटिटिव एरिया में जाओगे वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल स्किल, लर्निंग स्किल ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो आपका लर्निंग एक्सपोजर स्किल ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका रैंक और मार्क्स इस कॉलेज को पाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो अगर ज़्यादा मार्क्स है तो इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि 540 500 के आसपास में आपका मार्क्स है तो इस कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग आपकी शानदार रहेगी, ठीक है। दूसरा अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया था। तो पहली क्राइटेरिया तो ये हो गई कि आपका मार्क्स अच्छा है, रैंक अच्छा है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, पेशेंट लोड अच्छा है, ओपीडी फ्लो बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा है बजट फ्रेंडली ऑप्शन, मतलब आपका मार्क्स एवरेज है, मतलब बीच में है, 500 से लेके 450 या 400 के बीच में आपका मार्क्स है, और आप बजट फ्रेंडली कॉलेज देख रहे हैं कि मतलब आपका बजट थोड़ा ज़्यादा नहीं है, तो इस कॉलेज, ये क्राइटेरिया आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे अगर आप बजट देख रहे हो तो आपका ऐसा नहीं कि आप कोई घटिया कॉलेज ले लो जिसमें आपका पेशेंट फ्लो ना हो और आपको लर्निंग एक्सपोजर ना मिले, तो ऐसा भी नहीं करोगे। तो आप क्या देखोगे, आपके बजट के हिसाब से वो कॉलेज हो। दूसरा क्या हो कि वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हो और वहाँ पे सारी फैसिलिटी प्रेजेंट हो, फैकल्टी अच्छी हो, पेशेंट लो अच्छा हो, तो आप वो कॉलेज को चूज करोगे। तो इसमें जो सेकंड क्राइटेरिया है हम लोगों ने दिया, जो बजट फ्रेंडली कॉलेज की बात की, वो अब इसमें 3 कॉलेज हैं। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कहाँ प्रेजेंट है, प्रयागराज में, ये 2020 में ओपन हुआ था और यहाँ का एक मतलब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो भी अब नए नए कॉलेज बने हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नए देखने को मिलेंगे, तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो इसका पेशेंट लोड है इस वक्त काफ़ी अच्छा बढ़ गया, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा और आपके बजट फ्रेंडली, आपके पॉकेट फ्रेंडली है, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड कॉलेज है जो हम लोगों ने क्राइटेरिया में डिवाइड किया था सेकंड ग्रुप में, वो है केडी मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है, मथुरा में है। ये दिल्ली एनसीआर के आसपास में है, ये टच कर जाता है दिल्ली एनसीआर को, तो बहुत अच्छा कॉलेज है। आपके ट्रांसपोर्ट वाइज देखा जाए, पेशेंट लोड देखा जाए, तो अगर सिटी में कॉलेज प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पे पेशेंट लोड बहुत अच्छा रहता है। तो पेशेंट लोड अच्छा है तो अभी जैसे मैंने अभी पहले की वीडियो में भी बताई कि अगर आप पेशेंट लोड अच्छा है तो लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है। तो इन दिल्ली एनसीआर के पास प्रेजेंट है सबसे पहले ये सेकंड वाला कॉलेज, और बहुत अच्छा फीस स्ट्रक्चर है कि आपके पॉकेट फ्रेंडली कॉलेज हो सकता है, ठीक है। तीसरा है जो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कहाँ प्रेजेंट है, वाराणसी में प्रेजेंट है, और ये पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, भरोसेमंद मेडिकल कॉलेज है कि हाँ यहाँ पे फैकल्टी अच्छी है और आपके पॉकेट फ्रेंडली है, ठीक है। अब ये कॉलेज उन छात्रों को परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं जो क्वालिटी और बजट के साथ समझौता नहीं करना चाहते। मतलब हाँ, आप थोड़े से बजट कम है आपका, फिर भी आपको यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगी, लर्निंग एक्सपोजर अच्छा है, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे सीखने को। और आप अगर देखिए मेडिकल क्या है कि स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्किल इन द सेंस कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, लर्निंग एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जितने पेशेंट लोड ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे आपको उतना सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड जो कैटेगरी है उसकी बात करते हैं। अब जैसे कि पता है कि आप, जो मैंने इसको डिवाइड किया होगा, तो पहले तो मार्क्स अच्छा, रैंक अच्छे के हिसाब से पहले क्राइटेरिया को डिवाइड किया, जो पहले कैटेगरी में 3 मेडिकल कॉलेज रखे थे। सेकंड वाले में क्या था कि आपका बजट फ्रेंडली देखा था कि मतलब हाँ थोड़ा आपके पॉकेट फ्रेंडली हो और थोड़ा मार्क्स एवरेज भी रहेगा तो चलेगा। अब थर्ड क्राइटेरिया हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें आपका क्या है, थोड़ा नीट स्कोर कम रहेगा, तब भी आप एडमिशन तो लेना चाहते ही हैं और आपको 2026 में ही एडमिशन लेना है, आपको 2026 में ही एमबीबीएस करना है। तो इस जो थर्ड कॉलेज है इसमें हम लोगों ने रखा है आपका नीट स्कोर थोड़ा अगर कम भी है तो चलेगा। अब जैसे पता है कि आपको हर कोई थोड़े कम पैसे में ही एमबीबीएस करना चाहता है कि हाँ मेरे थोड़ा सा कम पैसा लगे भी तो चलेगा, मुझे एमबीबीएस ही करना है। तो क्या है कि अगर आप कम स्कोर की तरफ भागते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका बजट थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अगर स्कोर आपका कम है, स्कोर कम इन द सेंस कितना, 250, अगर आपने नीट भी क्वालिफाई और क्वालिफाइंग मार्क्स भी है तब भी आपको यूपी में एडमिशन मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप क्वालिफाई कर गए हो तो आपका बजट हल्का सा बढ़ जाएगा,
और इसमें और कुछ नहीं है, बजट तो बढ़ेगा ही क्योंकि आपको एडमिशन भी इसी साल लेना है और एमबीबीएस में करना है और एक अच्छे कॉलेज से करना है। तो बता रहा हूँ मैं आपको सर, इस जो थर्ड क्राइटेरिया है इसमें जो सबसे पहले नंबर पे कॉलेज आता है कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है, मथुरा। और सेकंड कॉलेज है टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है, लखनऊ। ठीक है, अब अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास भी हो, जो नीट स्कोर क्वालिफाइंग मार्क है, अगर आप उसके पास आसपास भी हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो बेझिझक। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब बजट कैसे बनाएं, अब कैसे बताएं कि हाँ हमारे बजट के हिसाब से ये कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज बेटर नहीं है। ठीक है, अगर आपका तो सबसे जरूरी सलाह ये होती है कि अगर आप ट्यूशन फीस देखकर किसी कॉलेज को चूज मत करिए। जो अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं कहीं पे तो ट्यूशन फीस ही लिखा रहता है बस, तो ट्यूशन फीस देखकर किसी कॉलेज को चूज मत करिए, क्योंकि आपको उसमें ये जो कॉलेज है आपको 5.5 साल तक उस कॉलेज में रहना है, तो 5.5 साल के हिसाब से एमबीबीएस का बजट आपको बनाना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले देखो हम आपको बताते हैं क्या क्या लगेगा। उसमें सबसे पहला ट्यूशन फीस लगेगा, उसके साथ हॉस्टल फीस लगेगा, मेस का चार्ज देना पड़ेगा, वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी पड़ेगी, और मिसलेनियस या हिडन चार्ज भी कुछ लगता है, जैसे कि एग्जाम फी हो गई, यूनिफॉर्म हो गया, या लैब का फीस देना पड़ा। तो ये सब जोड़ के कुछ मिला के आपके 10 से 11 लाख रुपए और एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए। तो कुछ मिला के अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं यूपी में, तो आपको 60 से 70 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको कॉलेज का जो बजट है हमेशा पारदर्शी तरीके से रखना चाहिए। मतलब आप, हाँ, अगर आप ये सबको इंक्लूड करके चलते हो तो आपकी कॉलेज आपको अच्छा मिल जाए कि नहीं मिल रहा है, आपको अपना रैंक पता होगा इसके बेसिस पे। ठीक है, तो एक चीज और देखिए, जो लास्ट इस वीडियो का लास्ट जो कैटेगरी है उस पर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं, बात करते हैं कि आप हर साल ऐसा होता है कि कट ऑफ इंक्रीज कर जाती है, हर साल देख ही रहे हो आप लोग कि कट ऑफ हर साल बढ़ रही है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर 25 की बात करते हैं हम लोग, तो थोड़े कम मार्क्स पे भी आपका रैंक बहुत अच्छा था। इस बार क्या हुआ है कि कट ऑफ बढ़ गई है, आपका मार्क्स 25 से तो ज्यादा होगा लेकिन रैंक और भी ज्यादा होगी। तो इसके बेसिस पे आप पिछले साल के क्राइटेरिया से सेट नहीं कर सकते कि हाँ मुझे ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो पिछले साल का अंदाजा बस एक वो अप्रोक्सीमेशन बताता है कि हाँ मैं इस कॉलेज के आसपास मिल सकता है, या मुझे इस कॉलेज से ऊपर मिल सकता है, या इस कॉलेज से नीचे मिल सकता है। बस कट ऑफ आपका एक अप्रोक्सीमेशन बताता है कि हाँ मुझे ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हर बार कुछ ना कुछ बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो अगर आप गलत चॉइस फिलिंग करते हो, गलत सीट मैट्रिक्स अच्छे से ना देख के आप कॉलेज गलत चूज कर लेते हो, तो बहुत अच्छे कॉलेज की सीट आप गवा देते हो जो आप डिजर्व करते हो। आप उस कॉलेज के डिजर्विंग स्टूडेंट होते हो, लेकिन आपको सीट नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आप चॉइस फिलिंग अच्छी से नहीं कर पाते हो, आप सीट अच्छे से, सीट मैट्रिक्स ना देख के अच्छे से काउंसलिंग नहीं कराते हो, तो आप अच्छी कॉलेज की सीट जहां पे आपको लर्निंग एक्सपोजर अच्छा मिल सकता था वो आप उसको गंवा देते हो। ठीक है, तो इस चीज का आप जोखिम न लेकर हमसे जुड़िए। आप जितना भी स्कोर है, आप पॉकेट फ्रेंडली आप कॉलेज देखना चाहते हो, लो मार्क्स पे आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, या आप एवरेज थोड़ा कॉलेज है उसके बेसिस पे आप थोड़े अच्छे मार्क्स हैं आपके, तो बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा, क्या फीस रहेगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे कौन सा कॉलेज हमको किस क्राइटेरिया में अरेंज करना है, ये सब की नॉलेज हम आपको देंगे। हम लास्ट 5 सालों से ऑफलाइन काउंसलिंग करा रहे हैं, बहुत हजारों स्टूडेंट को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा चुके हैं जो अभी एमबीबीएस कर चुके हैं। तो आप मेरे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या नंबर पे कांटेक्ट करके आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जान पहचान बना सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरे को इस कॉलेज के में कौन सा भरना चाहिए, मेरा मार्क्स इतना है, मैं किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, मेरा बजट कितना है। तो इन सब का इन्फॉर्मेशन हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।